जुनून, 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 जुनून। तू क्यों जिद कर रहा है? अग्रवाल साहब अगर मिन्नी को नर्सिंग होम से अपने घर ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं। आखिर वो बाप हैं उसके। तुझे कोई शिकायत है अग्रवाल साहब से? नहीं माँ, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो अपने मायके ही जाएगी, ये रीत है बेटा। इतना मोह अच्छा नहीं। और शादी के बाद वो बेचारी अपने बाप के घर में रही कब है? ठीक है, मुझे सोचने दो। इसमें सोचने की क्या बात है? तुमने क्या उसे अपनी बांदी बनाकर रखने का फैसला किया है? देखो, कोई भी बीवी इस तरह की ज्यादती हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे? सब समझता हूं माँ, सब समझता हूं। इस वक्त सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। मैं तो कल उसे अग्रवाल साहब के यहाँ भेज दूंगी। तुम्हारी जो मर्जी आए तुम करो, मैंने उनको वादा दिया है। ठीक है माँ, तुम्हें जो करना है करो। उसे अपने बाप के घर जाना है, जाने दो, लेकिन मैं अपने बेटे को यहां ले आऊंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? 10 दिन के बच्चे को उसकी माँ से अलग करके अपने पास रखोगे? माँ, अगर बाद में बच्चे को कुछ हो गया तो मुझे मत कहना। पता नहीं किस वहम ने घेर लिया है तुझे। जरूर कोई बात है जो तू मुझे साफ साफ नहीं बता रहा। किसी ज्योतिषी ने तो कुछ नहीं कह दिया तुझे? अब ये कुछ समझो। दिमाग खराब हो गया उसका। अरे माँ के पहलू से बढ़ के भी कोई महफूज जगह है बच्चे के लिए? माँ, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो सोने जाता हूं। इतनी लंबी चौड़ी तफसील क्या लिख रहे हो कि तुम्हारी ये चिट्ठी खत्म ही नहीं होती? मैं सारी तफसील और अपनी बेबसी की दास्तान नहीं लिखूंगा तो लाला जी आश्रम छोड़कर शहर क्यों लौटेंगे? और कितना वक्त लगेगा? जानते हो टाइम क्या हुआ है? क्या हुआ, 12 बजे होंगे। बस चिट्ठी खत्म करके 2 मिनट में आता हूं। मुझे वहां अकेले में डर लग रहा है। ऐसे महसूस होता है कि घर या बाग के किसी कोने से नारों की आवाज गूंजने लगेगी। ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं जल्दी से चिट्ठी खत्म करता हूं। क्या हुआ? तुम उठ क्यों गई? दिल घबरा रहा है। डॉक्टर ने 1 महीने के लिए रेस्ट करने के लिए कहा है। इस बात पे परेशान हो रही हो? अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कोई अच्छी सी नौकरानी रख लो, वो सब संभाल लिया करेगी। सो तो रखनी ही पड़ेगी अब। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब इस वजह से विशाल से न जाने कितने दिन तक नहीं मिल पाऊंगी मैं। तुम भी हद करती हो। तुम खुद ही तो कहा करती थी कि अगर एक बच्चा और हो जाता तो घर में सूनापन न महसूस होता, और अब जब दूसरा बच्चा आने वाला है तो परेशान हो रही हो। मैं परेशान नहीं, खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। लेकिन तुम बताओ, तुम क्यों करवटें ले रहे थे? मुझे तो खैर नींद नहीं आ रही थी। तुमने उस आदित्य धनराज के कारखानों में एक बार फिर हड़ताल करवा दी। इस खुशी में तो तुम्हें घोड़े बेचकर सोना चाहिए। तंज कर रही हो? मैंने उसका चैन उड़ा दिया, इससे तुम्हें खुशी नहीं हुई? और उसके साथ जो अपना चैन गंवा लिया है तुमने, उसका कुछ नहीं। किस भंवर में फंसा लिया है तुमने अपने आप को? मेरे साथ डॉक्टर के पास चलने तक की फुर्सत नहीं है तुम्हें। उसके लिए तुम्हें नहीं मालूम मैं कितना शर्मिंदा हूं। अब मैं उसे और तंग नहीं करूंगा, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक ये बच्चा नहीं हो जाता। ये सब कहने की बातें हैं। कल अगर उसके यहाँ हड़ताल खत्म हो गई तो तुम कोई और चाल सोचने में लग जाओगे। खैर, अब सो जाओ। अबे चोंचले रहने दो तुम, मुझे नींद आई है। तुम भी सो जाओ। अगर वाकई कल उसके कारखानों की हड़ताल खत्म हो गई तो फिर क्या होगा? चलो तब की तब सोचेंगे। तुमने मुझसे कुछ कहा? नहीं।
तुम्हारी आज़ादी के उन लम्हों के नाम जो अब बहुत ही नज़दीक हैं और जिनका कोई बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहा है। स्वीट ड्रीम्स, केशव। ये कमल ग्रीन स्टोर से हैं सर। लाओ दिखाओ। भाई ये क्या रंग है? अरे इसमें तो मेरा वो चांद का टुकड़ा जोकर दिखेगा। ये वाला दिखाओ। हाँ ये रंग तो ठीक है लेकिन कंबल कुछ नरम नहीं है। ये लाओ। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तुम भी महसूस करो कैसा खरगोश का सा नरम फर दिखता है। इसको रखा तुम। ये चलेगा। बिटिया रानी आ गई। आ गए? अच्छा रामदास भाई तुमने बिटिया के कमरे में सब कुछ ठीक से सेट कर दिया है ना? जी। मालूम है तुम्हें कौन आ रहा है? मेरा नवासा आ रहा है, माय ग्रैंडसन। अच्छा तुम लोग बाकी सब इंतजाम करो। जाओ जाओ जाओ। जी। लो बेटी, हम घर आ गए, अपने घर। हाँ? आ गए बेटा। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। अब देख कैसे सब कुछ ठीक हो गया। तूने थोड़ा सा सब्र किया, तेरी गोद हरी हो गई और मेरा घर भी आबाद हो गया। ला मेरी जान को मेरे करीब ला। ला मेरा गुल्लू गुल्लू, मेरा गुल्लू 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 गुल्लू, मेरी जान। देख कैसे मेरी तरफ देख रहा है, कैसे मुस्कुरा रहा है शैतान। इसको मैं होटल में चारों तरफ दौड़ाता रहूंगा, बस ये चलना फिरना सीख जाए। जान का टुकड़ा। अरे नील बेटा, आओ बेटा आओ, मेरी इस खुशी को मुकम्मल कर दो। कैसे हैं आप? बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। आपका नवासा जो आपके पास आ गया है। मैं बहुत खुश हूं बेटा। मैं भी अपने बेटे से मिलूंगा। इसे मत छू। Don't touch him. ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ये नील है इस बच्चे का बाप। होगा, लेकिन ये इसे छुएगा नहीं। शट अप। बच्चे को नील की गोद में डाल दो। लाओ बच्चा मुझे। उसे हाथ लगा कर देखो। मैं कहती हूँ रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। मुझे मेरा बेटा निकलो, कमरे से निकलो। मैं कहती हूँ लीव द रूम। सब कुछ खत्म हो चुका है। तुमने कहा था इस बच्चे को जन्म दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मैंने बच्चे को जन्म दिया, अब मैं आजाद हूँ। सारे बंधन टूट चुके हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ लीव मी अलोन। गेट आउट ऑफ दिस रूम। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मेरा बेटा तुम्हारे पास है, इसे मुझे दे दो और मैं चला जाऊंगा। उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी है करो। ये मेरा बेटा है, समझे? मेरा बेटा, और दुनिया की कोई ताकत इसे मुझसे जुदा नहीं कर सकती। मैं ले जाऊंगा, इसे ले जाऊंगा और इसी वक्त। नहीं, अगर तुम एक कदम भी और आगे बढ़े तो मैं खिड़की से कूद जाऊंगी। इस बच्चे को लेकर जान दे दूंगी। ये धमकी किसी और को देना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और देख लेना, मैं इस बच्चे को लेकर क्या हुआ? नील, नील मेरी बात सुनो बेटा। नील, साहब जी, ये तो
बहुत बुरा हुआ। तुम यहीं रुको।